मेरा भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और गले में चोट के निशान छीन जब पूरे यहाँ भी ये नील पड़े हुए हैं, यहाँ नील पड़े हैं, पूरी कमर गले पे पूरे इस तरीके से रस्सी का निशान है। हाँ। यहाँ नाखूनों के निशान है बहुत ज्यादा। अच्छा। यहाँ भी निशान है, यहाँ भी निशान है। मेरे भाई ने ये कहा था कि अगर तो मुझे कुछ हो जाए तो मेरी घरवाली संदीप और किससे हुआ था? उसकी घरवाली शामिल है कत्ल में और उसका जो पार्टनर है संदीप। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। बुलंदशहर के गांव गंगेरुआ में कत्ल जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है और उसी के घर के अंदर उसको मार दिया गया और अभी तक ये मालूम नहीं है कि आखिर उसका कत्ल किसने किया है। हालांकि पुलिस छानबीन में जुट गई है। उनके जो भाई हैं वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ था इन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमर अहमद है, वैसे बब्बल कहते हैं। गाँव कौन सा है? गाँव गंगेरुआ। जब आपके पास रात को फ़ोन आया, क्या टाइम रहा होगा, किसने आपके पास फ़ोन किया और जब आप घर पर पहुंचे थे उस दौरान आपके भाई की हालत कैसी थी? उस टाइम पे 2:00 की कॉल थी जब मेरे पास में फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। जब मैं घर गया तो मेरा भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और गले में चोट के निशान थे उनके। गले में चोट के निशान? गले में चोट के निशान थे, पूरा जैसे रस्सी से इस तरह से नाखूनों के से इस तरह के नाखून भी लगे हुए? जी जी जी। यानी कि खूब छीन झपट हुई है आपस जी में? बिल्कुल छीन झपट। पूरे यहाँ भी ये नील पड़े हुए हैं, यहाँ नील पड़े हैं, पूरी कमर कमर पे भी निशान? पूरे कमर के ऊपर निशान है उसके, कमर पे भी पूरे निशान है, गले पे पूरे इस तरीके से रस्सी का निशान है। यहाँ नाखूनों के निशान है बहुत ज्यादा। यहाँ भी निशान है, यहाँ भी निशान है। नाक से उसके ब्लड भी बहुत ज्यादा आया अभी इस वक्त फिल वक्त में बहुत ब्लड आया नाक से। अच्छा, आप जब गए थे साथ में लेकर कहाँ, कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में? प्राइवेट हॉस्पिटल है नहर पे उमेश। अच्छा। तो उसमें लेके गए तो डॉक्टर ने वहीं गाड़ी में आके देखा, उसने कहा भाई ये ले जाओ तुम लक्ष्मी में। अच्छा। हम लक्ष्मी में लेके पहुंचे तो उनका भी जवाब यही था कि भाई आप इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाएं। गवर्नमेंट जी। क्या कह रहे थे वो? उन्होंने कहा ख़त्म हो चुका है ये, और बल्कि डॉक्टर ने बाद में ये कहा कि भाई ये तो मारा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि निशान देखा उन्होंने। हाँ। गले में कहने लगे ये तो मारा गया है, मर्डर है ये तो। मतलब जो उनकी वाइफ है और भी लोग घर पे बच्चे भी रहते हैं, वो लोग कहाँ थे उस वक्त ये वारदात हो गई और पता नहीं चला? वो वहीं थे, उनकी घरवाली वो एक ही बेड पे थे, छोटा बच्चा था वो साथ में था। अच्छा जी। अब ये तो वही बता सकते हैं कि क्या हुआ है। भाई वो वहाँ रहते हैं, वो तो वही बता सकते हैं ना। जो बराबर में लेटा हुआ है वो तो वही बताएगा क्या हुआ है। कोई शक है किसी पर? किसी से कोई दुश्मनी चल रही हो आपके भाई की? मेरे भाई ने ये कहा था कि अगर तो मुझे कुछ हो जाए तो मेरी घरवाली संदीप। और किससे हुआ था झगड़ा? और किसी से भी हुआ था? पर एक बार पहले झगड़ा हो चुका है। एक लड़का वहीं जहाँ रहते हैं उनके पीछे मकान है, वो इकराम नाम है उसका, उसके वालिद साहब का नाम असगर है। वो घर में आ गया था भाभी के साथ में, पहले हो चुका कुछ गलत करा था तो वो कुछ पुलिस केस बन गया था। आज भी केस चल रहा है, वो भी मारने की बात करता था। अरे क्या हुआ था उस दौरान? वो पूरी वो बताइए। भाई तो आपका ख़त्म हो गया, अब जो केस चल रहा था वो भी पूरी बात को खोल दीजिए, बेझिझक होकर खोलिए। क्या हुआ था उस दौरान? उनकी हमने जहाँ तक सुना है उनकी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा था और उस दौरान उसके गुप्तांग को काट दिया गया था। ऐसा कुछ नहीं। अगर तो अफेयर चल रहा होगा तो गुप्तांग क्यों कटेगा? कोई जबरदस्ती करता है जब तो ये सब होता है। हाँ। जो जबरदस्ती करेगा जब तो ये सब होगा। हाँ। किसका गुप्तांग कटा था उस दौरान? इकराम का। जी। तो जोर जबरदस्ती कर रहा था आपकी भाभी के साथ? जी, भाभी के साथ में जोर जबरदस्ती करी थी। घर में आ गया था वो, तो भाभी ने उसे ऐसे घायल कर दिया था। तो उसके बाद में वो पुलिस का मैटर बन गया, केस चल रहा आज भी उनका। वो जमानत पे बाहर है लड़का। अच्छा जी। अच्छा जी, ये बताइए थोड़ा सा कि जिस वक्त रात आप घर पर पहुंचते हैं जी, उस दौरान कौन कौन वहाँ मौजूद थे? आपको किसी ने कॉल करके बुलाया था? मेरे पास में सबसे पहले कॉल संदीप के लड़के की आई थी कि मेरे पापा हैं क्या वहाँ पर। मैंने कहा इस टाइम, मैंने कहा नहीं यहाँ तो नहीं है। क्यों? इनका बहुत देर से गए हुए हैं वो। फिर उसके 2 मिनट बाद ही फ़ोन करने बाद में तब फ़ोन आया कि गुड्डू भाई की तबीयत ख़राब है क्या, गुड्डू अंकल की। मैंने कहा पता नहीं, मैं देखता हूँ फ़ोन करके। उसके बाद में फिर मैंने घर पे भाभी के पास फ़ोन करा तो उन्होंने ये बताया कि हाँ भाई की तबीयत ख़राब हो गई है, तुम आ जाओ यहाँ को जल्दी से। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि पहले फ़ोन मेरे भाई हूँ मैं, घर पे एक और फ़ोन है जो घर पे रहता है, दोनों में से किसी पे फ़ोन नहीं आया। वहाँ कॉल कैसे पहुँची? पहले जो उसके लड़के का फ़ोन मेरे पास में आ रहा है कि गुड्डू अंकल की तबीयत ख़राब है। फोन करा है उसने तेरी भाभी ने? फिर भाभी ने संदीप को फ़ोन किया जी उसने। संदीप को फ़ोन किया, इनकी जो भाभी है उन्होंने संदीप को फ़ोन किया। उसके बाद फिर हमारे पास भी फ़ोन आया उनका। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो ख़त्म हो चुका था। हिम्मत से काम लीजिए, हमें भी बहुत दुख है। अच्छा, फिर आप पहुँचे? नहीं, जब
भाभी को मैंने फ़ोन करा, भाभी ने कहा कि यूँ हाँ तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तुम आ जाओ जल्दी से। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर जब ही संदीप का फ़ोन आया मेरे पास में, बोला कि क्या गुड्डू भाई की तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने कहा हाँ, अभी मैंने फ़ोन करा तो बता तो रही हैं। मैंने कहा तुम कहाँ हो? कि मैं घर के बाहर टहल रहा हूँ। मैंने कहा तुम आ रहे हो? कि मैं आ रहा हूँ, चलो ठीक है। तब हम वहाँ पहुँचे तो हाँ मेरा भाई मृत अवस्था में थे बिल्कुल। फिर मैंने देखा तो मैंने डॉक्टर को भी बुलाया तो उन्होंने भी तो बोला है। अच्छा, सीसीटीवी का क्या जिक्र है? सीसीटीवी का जिक्र यह है कि गेट के बाहर ही कैमरा लगा हुआ है। क्योंकि मेन रोड पर है, कोई ना कोई हादसा हो जाए तो इसलिए कैमरा लगा हुआ है। अब जब सुबह ये सब घटना हुई है, सबने कहा कि कैमरा चेक करो, तो मैं गया वहाँ जा करके वाईफाई वाला है, वैसा डीवीआर नहीं है, वाईफाई वाला है। अब मैंने मोबाइल में भाई के मोबाइल से मैंने चेक किया तो उसमें कुछ नहीं है, पीछे तक की रिकॉर्डिंग सब साफ है भाई के फोन में। खत्म कर दी? रिकॉर्डिंग बिल्कुल खत्म है, उसमें कुछ भी नहीं है। सबूतों को मिटाने की भी कोशिश? बिल्कुल सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई है। प्लान है, जैसे प्लान करके करते हैं ना, बिल्कुल इससे जाहिर हो रहा है कि प्लान के तहत हुआ है। प्लान के तहत हुआ है। बस सही ठीक ठाक काम करा मेरे भाई ने, कोई बीमार नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा भी उससे प्रतीत हो रहा है कि कोई छीना झपटी हुई हो या एकदम? हाँ बिल्कुल 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 निशान है। कदर है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा यानी मारपीट हुई है, छीना झपटी भी हुई है। उसके कमर पे भी निशान है, उसके सीने पे भी हैं, उसके हर जगह चोट के निशान है। मच्छरदानी है पीछे। अच्छा सुनिए, जो बेड है उस पे बेड की बिल्कुल बराबर में ही उसकी वाइफ सोती है। अच्छा, तो जाहिर सी बिल्कुल बेड, हाँ डबल बेड की बराबर में चरपाई भी तो है ना। चरपाई नहीं, तो बेड ही है। हाँ उन्हें चरपाई है, हाँ चरपाई है, तो वो उस पे सो रही है और इतनी बड़ी वारदात हो रही है वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, आँख तो खुली होगी किसी न किसी की। अच्छा, मौजूद कौन था वहाँ पे? वाइफ है, उसके एक छोटा बच्चा है 7 साल का और ख़ुद गुड्डू है मरने वाला। अब उससे अगर ये पूछा तो वो ये कह रही है मेरी तो आँख ही नहीं खुली। अच्छा, मेरी आँख नहीं खुली? ऐसा आँख ही नहीं खुली, मैं दवाई पता चला कि बीमार हो गया? मैं 12 बजे उठी हूँ और फिर मेरी बीमारी का कैसे पता चल गया? नहीं, उसने फिर ये कहा कि 12 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने इन्हें देखा तो ये ऐसे बेहोश से पड़े थे। तो मैंने इन्हें हिलाया डुलाया, बहुत इधर उधर करा, बोल नहीं रहे थे। बाबूजी क्या कहना चाहते हैं? आपके बेटा ख़त्म हो गया, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसकी घरवाली शामिल है कत्ल में, और उसका जो पार्टनर है संदीप वो उसमें शामिल है, अन्य उसके साथी और दीगर और लोग। संदीप के आँख पे चोट का निशान है, आँख पे चोट है। वो तो वो जब उसको मार रहे होंगे सीना झपटी में उसने मारा उसके क्या, तो उसकी यहाँ पे पूरा निशान है। चोट के निशान? आँख सूज रही है, इतनी मोटी आँख सूज के। संदीप जो उसमें क्या पार्टनर है, जो संदीप जो पार्टनर है जी गुड्डू का पार्टनर है वो? हाँ, उससे पूछा गया ये कैसे हुआ कि मैं रात को जा रहा था तो बदमाशों ने मुझे घेर लिया। शिवपुरी में मेरी स्कूटी छीन लेते, घूसा मारा मेरे। शिवपुरी में मैंने उससे पूछा भाई मैंने तेरे ये निशान कैसे है? तो उसने कहा कि मेरी स्कूटी छीनने थे शिवपुरी, और छीना झपटी में वो मेरे घूसा मारा है, वो उसकी ये आँख पूरी नीली है। अच्छा, बदमाश स्कूटी छीन ले? हाँ हाँ, ये उसने बताया। कंप्लेंट करी होगी तुमने रात को? ये नहीं बताया उसने। एक्टिवा तो वहीं मिली अंदर। एक्टिवा भी वहीं मिली है ना, एक्टिवा गुड्डू के घर में। वो जब फ़ोन करा तो वो आए एक्टिवा लेकर के आए थे। जब इन्होंने मुझे बताया इनको उससे बात हुई तो वो कह रहा कि मेरी एक्टिवा छिन गई। मैं एक्टिवा छिन गई तो एक्टिवा ये कहाँ से आ गई? एक्टिवा वहीं खड़ी थी, उसमें बल्कि रस्सी वगैरह भी कुछ निकाली है पुलिस वालों ने। पति पत्नी एक बेड पर सोए हुए थे, मगर अचानक तभी पति की हालत ख़राब हो जाती है और जो पत्नी है वो किसी को फ़ोन करके बुलाती है कि मेरे पति की हालत ख़राब हो रही है। पहले अपने देवर को फ़ोन नहीं करती, पहले किसी और को फ़ोन करती है। उनके घर से इनके पास फ़ोन पहुंचता है और फिर ये दौड़े हुए अपने भाई के पास पहुंचते हैं। भाई की हालत देखते हैं। भाई के गर्दन पर चोट के निशान थे, भाई के चेहरे पर चोट के निशान थे, भाई के शरीर पर चोट के निशान थे, जो दर्शा रहा था कि इनकी हत्या की गई है। मगर ये अपने भाई को लेकर भागते हैं निजी हॉस्पिटल में। निजी हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, वहाँ साफ कह दिया जाता है, डॉक्टर्स बोल देते हैं कि इनके साथ में कुछ घटना हुई है, इन्हें ले जाइए सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में लाया जाता है, इन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस घर के अंदर पत्नी मौजूद है और भी परिवार के लोग मौजूद हैं, उसी घर में उसके साथ वारदात हो जाती है और घर में कानो कान किसी को खबर तक, भनक तक नहीं लगती। देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ खुलासा करती है, इसका जो मर्डर करने वाला है कौन निकलता है।